नाजरीन, इस वक्त अगर फसलों में कोई मुनाफा बख्श फसल बची है तो वो तिल ही हैं। वो इसलिए कि तिल इस वक्त चाइना को एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो इसलिए इनका मार्केट में एक अच्छा रेट मिल जाता है। तो इतनी मुनाफा बख्श फसल को कैसे परवान चढ़ाना है, आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल तफसील से देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आप 20 से 25 मन पैदावार फी एकड़ लेने में कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आप तिल को कौन सी ज़मीन में कामयाबी से काश्त कर सकते हैं। तिल की काश्त के लिए दरमियानी और भारी मेरा ज़मीन जिसमें पानी जज़ब करने और नमी बरकरार रखने की अच्छी सलाहियत हो, ये ज़मीन जो है ये तिल की काश्त के लिए मौजूद तस्वर की जाती है। चिकनी और पानी जज़ब न करने वाली जो ज़मीनें हैं वो तिल की काश्त के लिए मौजूद नहीं है। ज़्यादा रेतली, सेमोथोर और नशेबी ज़मीनें भी जो हैं वो तिल की काश्त के लिए मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं वक्त काश्त कि आपने तिलों को किस वक्त काश्त करना है। वक्त काश्त की बात की जाए तो तिल की काश्त का जो आइडियल वक्त है ना, वो 20 मई से लेकर 15 जुलाई तक का है। इस दौरान काश्त की गई फसल एक बम्पर क्रॉप देती है। इसके अलावा तिल को फरवरी, मार्च और अप्रैल में भी अगेता काश्त किया जा सकता है। शरह बीज की बात की जाए तो तिल का 1 एकड़ यानी 8 कनाल में 1.5 से 2 किलो बीज दरकार होता है। अगर आप छटा कर रहे हैं तो फिर आपने 1.5 से 2 किलो बीज इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास ड्रिल है तो फिर आप 1 किलो बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल की काश्त के लिए जरूरी है कि तिल को हमेशा आप कतारों में काश्त करें। ये कतारें आप खेलियों के ऊपर भी बना सकते हैं और पटड़ियों के ऊपर भी बना सकते हैं। अगर आप पटड़ियों के ऊपर कतारें बनाना चाहें तो फिर आप पटड़ियों के दोनों किनारों पर कतारें बनाएंगे। देखें, कतारें बनाने का या खेलियों के ऊपर काश्त करने का या पटड़ियां बनाने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप आसानी से गोडी कर सकते हैं। अगर आप छटा करना चाह रहे हैं तो आप छटे के बाद भी खेलियां बना सकते हैं। देखें, ज्यादा बारिश वाले इलाकों और पक्की जमीनों में वहां तिल के बीज का छटा करने के बाद आप रिजर के साथ खेलियां बना सकते हैं। और फालों का आपने दरमियानी जो फासला है वो 3.5 फुट रखना है। रिजर के पीछे सुहागे की तरह आपने लकड़ी का बाला बांध लेना है ताकि जो वट्टों की ऊपरी सतह है वो हमवार हो और बीज के ऊपर जो है मट्टी की जो हल्की तह है वो जम जाए। इससे बारिशों के नुकसान का एहतमाल कम हो जाता है और पैदावार में भी इजाफा होता है। इस तरीका काश्त के लिए एक प्लांटर मशीन रिजर कम सीडर जो है ये मुख्तलिफ कंपनियों ने मुतारफ करवाई हुई है। देखें, तिल की बुआई के लिए एक और बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि तिल की बुआई के लिए खेत का वतर में होना बहुत जरूरी है, वगरना अगाऊ मुतासर होगा। इस तरह आपने कम बारिश के वतर में भी बुआई नहीं करनी। बुआई करते वक्त इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि बीज की गहराई तकरीबन 1 इंच से ज्यादा न हो। ज्यादा गहरा बीज होने की सूरत में अगाऊ जो है वो मुतासर होगा। अब बात करते हैं कि आपने तिल की कौन सी वैरायटीज काश्त करनी है। तिल की ऐसी कौन सी वैरायटीज हैं जिनका पोटेंशियल अच्छा है, जो कि अच्छी पैदावार दे देती हैं। जो अच्छी वैरायटीज हैं उनमें TH6, नियाब तिल 2016 और अनमोल तिल, ये 3 वैरायटीज हैं जो अच्छी वैरायटीज। TH6 और अनमोल ये सिंगल स्टेम वैरायटीज हैं, यानी इनकी एक ही शाख होती है और उसके ऊपर फलियां लगती हैं। यानी इनकी एक ही शाख होती है जिसके ऊपर फलियां लगती हैं। और नियाब तिल 2016 जो है ये ज्यादा शाखों वाली यानी मल्टीपल ब्रांच वाली वैरायटी है। अब देखें, ये तीनों वैरायटीज अच्छी हैं। अब आप कौन सी काश्त देखें। जो अनमोल है इसकी पैदावारी सलाहियत 25 मन तक, मगर इसके लिए मौसमी हालात का साजगार होना जरूरी है। ये कोई ज्यादा यकीनी वैरायटी नहीं है। TH6 की पैदावारी सलाहियत 18 से 20 मन है, मगर ये बीमारी का मुकाबला नहीं कर, इसके ऊपर मीरट बग का हमला भी होता। अब बचती है नियाब 2016। ये जो वैरायटी है ये जरा यकीनी वैरायटी है। ये हर हाल में पैदावार दे देती है। ये मौसमी हालात का भी मुकाबला कर लेती है और बीमारियों के खिलाफ भी इसमें कुव्वत मुदाफियत। इसलिए आप कोशिश ये करें कि आप ज्यादा रकबे के ऊपर नियाब तिल 2016 काश्त। अगर आप ये चाहते हैं कि आप तिल की फसल के बाद मुंजी काश्त करें तो फिर आप TS3 काश्त कर लें। TS3 शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, यानी ये 90 दिन में पककर तैयार हो जाता है। अब जो अगली बात है वो ये है कि जब आपकी तिल की फसल 2 से 3 इंच की हो जाए तो फिर आपने इसकी थिनिंग करनी है। थिनिंग का मतलब यह है कि आपने फालतू पौधों को खत्म करना है, यानी जो पौधे बिल्कुल जुड़े हुए हैं आपस में आपने उनको उखाड़ देना है। आपने जो पौधे से पौधे का फासला है वो आपने 8 से 10 इंच मेंटेन रखना है और जो कतार से कतार का फासला है वो आप 2 से 2.5 फुट रख सकते।
खादों के इस्तेमाल की बात की जाए तो तिल के बारे में आम तासर तो यही है कि तिल कम खादों से पैदावार दे देती है। असल बात यह है कि तिल एक एग्जॉस्टिव क्रॉप है, इसकी जड़ें काफी गहराई तक जाती हैं। तिल एक डीप रूटेड सिस्टम वाली फसल है, ये काफी गहराई से खादों को हासिल कर लेती है। मगर एक बात याद रखें, अगर आप सही बम्पर क्रॉप हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपने खादों के एक भरपूर प्लान को अपनाना होगा। इसके लिए आपने बिजाई के वक्त 1 बोरी DAP का इस्तेमाल करना है। इसके बाद पहली आपाशी करते वक्त आप आधी बोरी नाइट्रोफास और आधी बोरी यूरिया का इस्तेमाल करना। जब आपकी तिल की फसल 2 फुट की हो तो आपने आधी बोरी SOP, आधी बोरी यूरिया और 2 किलोग्राम सल्फर का इस्तेमाल करना है और यही डोज फिर आपने 20 दिन के बाद दोबारा दोहरानी है। जड़ी बूटियों के कंट्रोल की बात की जाए तो तिल के लिए कोई भी मंजूर शुदा जड़ी बूटी मार जहर तो नहीं है, मगर कुछ मखसूस सूरत हाल में कुछ मखसूस जहर इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर इनके इस्तेमाल की भी एक खास हद है, इनकी मिकदार एक खास हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल पर इल इफेक्ट जाहिर होगा। बहुत सारे काश्तकार तिल को बजरिया छटा काश्त करते हैं, मगर छठे की सूरत में आपने कोई भी जड़ी बूटी मार जहर इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आप बजरिया ड्रिल तिल काश्त कर रहे हैं तो फिर आप 600 ml फी एकड़ के हिसाब से पेंडी मैथिलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर पेंडी को आपने अन्नेवा इस्तेमाल नहीं करना। इसके इस्तेमाल से पहले आपने मौसमियाती जायजा लेना है कि कहीं बारिश के चांस तो नहीं है। खास तौर पर 5 से 10 दिनों के अंदर बारिश नहीं होनी चाहिए। अगर आप पेंडी मैथिलीन का स्प्रे भी कर दें और ऊपर से बारिश भी हो जाए तो फिर पेंडी मैथिलीन बारिश के पानी के साथ बीज तक पहुंच जाए। देखें, ड्रिल करने से बीज 1.5 से 2 इंच गहराई में गिरता है और पेंडी मैथिलीन का जो असर है वो आधे इंच तक रहता है। ऊपरी सतह में मौजूद जो जड़ी बूटियां यानी आधे इंच तक जो जड़ी बूटियां होती हैं उनको पेंडी मैथिलीन उगने नहीं देती। अगर बारिश हो जाए तो वो बारिश का पानी पेंडी मैथिलीन के साथ मिक्स होकर नीचे तिल के बीज तक पहुंच जाएगा, जिसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा कि तिल का उगाव नहीं होगा। लिहाजा बारिश के अगर चांसेस हों तो फिर आपने पेंडी मैथिलीन का इस्तेमाल नहीं करना और ना ही आपने पेंडी मैथिलीन के इस्तेमाल के बाद आपाशी करनी। अगर आप पेंडी मैथिलीन के इस्तेमाल के बाद आपाशी कर देंगे तो भी तिल के बीज का उगाव नहीं होगा। अगर आप स्प्रे नहीं कर सके, नहीं करना चाहते या मौसमी हालात ऐसे थे कि आप जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे नहीं कर सके तो फिर आपने गोडी करके जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना है। अब देखते हैं कि तिल की फसल से कीड़े मकोड़ों को कैसे कंट्रोल करें। देखें, तिल ऐसे मौसम में काश्त होते हैं जब कीड़े मकोड़ों की बहुतायत होती है। शुरू में ही तिल की फसल पर पत्ता लपेट सुंडी का हमला होता है, इसलिए इसके लिए आपने शुरू में ही एहतियाती स्प्रे करना है। यानी जब आपकी फसल 10 से 15 दिन की हो तो आपने साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन या बाइफेंथ्रिन में से किसी का स्प्रे करना। इसके अलावा तिल की फसल पर मीरट बग का हमला होता है। मीरट बग के हमला की सूरत में आपने अपनी फसल पर कॉन्फिडोर या इमिडाक्लोपिड का स्प्रे करना है। तिल की फसल पर सफेद मक्खी का हमला भी होता है। सफेद मक्खी के कंट्रोल के लिए आपने ICI कंपनी की ऊलाला का स्प्रे करना है। तिल की फसल पर थ्रिप्स का हमला भी हो सकता है। थ्रिप्स के की सूरत में आपने रेडिएंट का स्प्रे करना है। तिल की फसल पर बीमारियों की बात की जाए तो तिल की फसल पर चारकोल राट की बीमारी का हमला होता है। बिलखसूस मौसमी काश्त पर चारकोल राट का हमला होता है। इसके लिए अभी तक कोई सिफारिश करदा जहर तो नहीं है, मगर चंद एहतियातें हैं। अगर आप कतारों में या पटड़ियों में या खेलियों में काश्त करेंगे तो आपकी फसल इस बीमारी के हमला से महफूज रहेगी। आपने अपने खेत से पानी की निकासी का बंदोबस्त करना है। अगर आपके खेत में पानी खड़ा रहे तो भी इस बीमारी के हमले के चांसेस बढ़ जाते। ज्यादा बारिशों या ज्यादा आपाशी करने की सूरत में भी ये बीमारी तिल की फसल पर हमलावर हो जाती। देखें, अगर आपकी जमीन अच्छी है, आप सही वक्त पर काश्त कर लेते हैं, सही वैरायटी का इंतखाब कर लेते हैं, जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर लेते हैं, खादों के सही प्लान के ऊपर अमल करते हैं और कीड़े मकोड़ों को भी कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर आप तिल की एक बम्पर क्रॉप यानी 20 से 25 मन तक पैदावार हासिल कर सकते हैं।